हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं जीके जीएस से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है ऑप्शन नंबर डी, नुब्रा घाटी के उत्तर में। कहाँ? नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। क्या स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये जारी करता है ऑप्शन नंबर सी, IMF। ठीक है, ये जारी करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की थी? ठीक है, तो कितने खंभों की है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 खंभों की थी। है कितने खंभों की? 8 खंभों की है महाराणा प्रताप की छतरी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता? तो मानव किस चीज़ों को नहीं पचा सकता? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज को मानव नहीं पचा सकता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होता है? तो क्या शामिल होता है इसमें? इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गैर मिश्रण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, निसर्ग तूफान कब आया था? तो निसर्ग तूफान कब आया था? इसका राइट आंसर बताइए। निसर्ग तूफान कब आया था? ये आया था ऑप्शन नंबर बी, 3 जून 2020 को आया था। ठीक है, क्या आया था? निसर्ग तूफान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निसर्ग तूफान का नाम किस देश ने दिया था? तो निसर्ग तूफान का नाम किस देश ने दिया? तो इसको दिया था ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने निसर्ग तूफान का नाम दिया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, बैलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बैलाडीला? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लौह खनिज के लिए प्रसिद्ध है। क्या? बैलाडीला। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, यदि माइक्रोकांडिया काम करना बंद कर दे तो कोशिकाओं में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो यदि माइक्रोकांडिया काम करना बंद कर दे तो कोशिकाओं में कौन सा कार्य नहीं होगा? ये नहीं होगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन का ऑक्सीकरण। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा अगर माइक्रोकांडिया काम करना बंद कर दे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, थियासाइनोसिस। ठीक है, ये नाम हो जाएगा। ठीक है, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम। अगला प्रश्न है हमारा, पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? तो स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिकाग्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई उसका विभाजन नहीं होता? किस ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका में कोई विभाजन नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्प। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रण करता है? तो सांस लेने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा काम करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर सी, मज्जा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरिब्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में शुरू की गई थी? कब शुरू की गई थी? ये की गई थी ऑप्शन नंबर सी, 2014 में शुरू की गई थी। ठीक है,
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, फतेह सागर झील का निर्माण किसने कराया था? फतेह सागर झील का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था ऑप्शन नंबर सी, ड्यूक ऑफ टेनॉट। ठीक है, इसने कराया था ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन नंबर बी, 1896 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था ऑप्शन नंबर सी, उद्दंत मार्तंड। ठीक है, ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ? तो उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ था इस अखबार का? ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी, 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, ये अगला प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ग्रेटर इंडिया डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है? तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस राज्य में, भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों